दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी की कहानी जिसने रिलीज होते ही हॉरर फैंस के दिलों पर कब्जा कर लिया। वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फ्रेंचाइजेस इविल डेड का लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट इविल डेड बर्न 2026। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जोसेफ प्राइस से, जो अपने स्वर्गीय दादाजी बेंजामिन से विरासत में मिले फैमिली लेक हाउस में रहता है। जल्दी हमें पता चलता है कि बेंजामिन सर्कल ऑफ द वाइस मैन नाम के एक सीक्रेट कल्ट का हिस्सा थे। ये कल्ट बुक ऑफ द डेड के राज समझने और उसकी मदद से बुलाई गई शैतानी ताकतों से लड़ने का तरीका ढूंढने के मिशन पर था। बेंजामिन की रिसर्च बताती है कि डेडाइट्स के शरीर को तबाह करके उन्हें कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उनका असली मकसद इन शैतानी ताकतों को हमेशा के लिए नरक भेजने का था। इसी रिसर्च के दौरान उन्हें मिलता है कैंडेरियन डैगर। बेंजामिन की रिकॉर्डिंग के मुताबिक ये खंजर दुनिया के उन गिने चुने हथियारों में से एक है जो डेडाइट के शरीर के अंदर बसी शैतानी ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डेडाइट्स को भी इस खंजर के बारे में पता चल चुका होता है। बेंजामिन अपनी रिकॉर्डिंग में वार्निंग देते हैं कि जो भी इंसान इस खंजर या बुक ऑफ द डेड पर रिसर्च करेगा, डेडाइट्स उसकी मौजूदगी महसूस कर लेंगे और उसके बाद शुरू होगा मौत का एक ऐसा सिलसिला जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि ये शैतानी ताकत इस खंजर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि जोसेफ को आखिरकार बुक ऑफ द डेड और कैंडेरियन डैगर मिल ही जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये शैतानी ताकत खुद चाहती हो कि कोई इंसान इस खंजर को ढूंढ निकाले। लेकिन प्राइस फैमिली का असली बुरा सपना शुरू होने से पहले फिल्म हमें एक पुराने और पहचाने हुए डेडाइट के पास ले जाती है, और वो डेडाइट कोई और नहीं बल्कि जेसिका है, जिसे हम इविल डेड राइज की शुरुआत और एंडिंग में लेक के पास देख चुके हैं। सच कहूं दोस्तों, मेरे लिए ये पूरी फिल्म के सबसे बेस्ट सीन्स में से एक था। हम देखते हैं कि जेसिका धीरे धीरे पानी से बाहर निकलती है और मछली पकड़ रहे दो दोस्तों पर हमला कर देती है। पहले आदमी का शरीर दो हिस्सों में चीर दिया जाता है, जबकि दूसरा जिंदा ही उबलते हुए पानी में तड़प तड़प कर मर जाता है। ये सीन कंफर्म कर देता है कि इविल डेड बर्न इविल डेड राइज के इवेंट्स के बाद की कहानी है। जेसिका इविल डेड राइज और इविल डेड बर्न दोनों फिल्मों को जोड़ने वाली एक इंपॉर्टेंट लिंक बन जाती है। असल में जोसेफ की रिसर्च ही शैतानी ताकत को प्राइस फैमिली तक खींच लाती है। जेसिका का असली मकसद सिर्फ एक है, कैंडेरियन डैगर को वापस हासिल करना। इसलिए वो सब्र के साथ सही मौके का इंतजार करती रहती है। इसके बाद फिल्म हमें विल और एलिस के क्लब में लेकर जाती है, जहां जोसेफ और उसकी वाइफ भी जोसेफ के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मौजूद होते हैं। यहीं से हमें विल और एलिस के टॉक्सिक रिलेशनशिप की झलक मिलती है। विल का बिहेवियर काफी डोमिनेटिंग होता है। वो हर बात पर एलिस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पार्टी के दौरान एलिस थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद विल सबके सामने उससे डांटना शुरू कर देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि जोसेफ को बीच में आकर दोनों को शांत करना पड़ता है। लेकिन गुस्से में विल जोसेफ को धक्का देता है और अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी मौत रास्ते में मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रही है। विल तेज रफ्तार में अपनी कार चला रहा होता है कि अचानक जेसिका उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। विल उसे जोर से टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट के बाद जब विल होश में आता है और जेसिका की बॉडी देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जेसिका की गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी होती है, लेकिन मरने के बजाय वो अजीब सी शैतानी भाषा में मंत्र जाप करना शुरू कर देती है। विल खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, तभी उसकी कार में एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और वहीं उसकी कहानी का अंत हो जाता है। अगली सुबह एलिस अपने फादर को विल की मौत की खबर देती है और फ्यूनरल होम पहुंचती है, जहां जोसेफ और टिया उसे हिम्मत देते हैं। लेकिन सूजन और एडगर बिल्कुल नहीं चाहते कि एलिस फ्यूनरल में आए, क्योंकि वो हमेशा से उसे फैमिली का हिस्सा नहीं बल्कि एक आउटसाइडर मानते आए हैं। फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान सूजन विल की झूठी तारीफों के पुल बांधने लगती है। इसके बाद फ्यूनरल होम की मैनेजर एलिस को भी कुछ शब्द बोलने के लिए कहती है, लेकिन एलिस मना कर देती है और कहती है कि उसने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं की। बस इसी बात से सूजन और एडगर का गुस्सा एलिस पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब फ्यूनरल होम का एक वर्कर विल के कैस्केट को क्रेमेटोरियम की तरफ ले जा रहा होता है। तभी एडगर आता है और कहता है कि वो अपने बेटे के साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहता है। एडगर इमोशनल होकर अपने बेटे को याद कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कुछ ही सेकंड्स बाद वही नॉकिंग साउंड दोबारा सुनाई देती है। इस बार एडगर समझ जाता है ये आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि विल के कैस्केट के अंदर से आ रही है। जैसे ही एडगर कैस्केट खोलता है, उसके अंदर से निकली शैतानी ताकत फ्यूनरल होम के वर्कर को पल भर में बेरहमी से मार देती है। कैमरा धीरे धीरे एडगर की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एडगर का व्यवहार बदलने लगता है, यानी इविल अब प्राइस फैमिली तक पहुंच चुका है। जब पूरा परिवार लेक हाउस वापस लौट आता है, तब एडगर की हालत और भी खराब होने लगती है। वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, क्योंकि शैतानी ताकत उसके दिमाग और शरीर पर पूरी तरह कब्जा जमा रही होती है। इसी बीच एलिस अपने घर लौटकर कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहने की बात करती है, लेकिन डिनर टेबल पर इसी बात को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है
और तभी एडगर अचानक फैमिली के डॉग मैक्स पर चाकू से हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जोसेफ और तिया तुरंत एडगर को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कार के अंदर एडगर का असली शैतानी रूप सामने आ जाता है। वो पहले तिया पर हमला करता है और कार के दरवाजे में उसकी उंगलियां काट देता है। फिर अपने ही बेटे जोसेफ को इस तरह उछालकर पटकता है जैसे वो कोई कपड़े की गुड़िया हो। जोसेफ और तिया के लिए ये उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक कार राइड बन जाती है। अफरा तफरी के बीच कार का एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं जोसेफ का सबसे कमजोर पहलू सामने आता है। अपनी जान बचाने के लिए वो तिया को कार में ही उस शैतानी ताकत के साथ छोड़कर भाग जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अपने ही पिता को रोकने के लिए वो एक भी गोली नहीं चलाता। इसका नतीजा ये होता है कि एडगर बेरहमी से तिया को मार देता है और उसके शरीर को भी डेडाइट बना देता है। उधर घर पर एलिस को बेंजामिन की रिसर्च और बुक ऑफ द डेड मिल जाती है। वो उसके शब्द पढ़कर वही गलती करने वाली होती है जो हर इविल डेड फिल्म में किसी ना किसी से हो ही जाती है। लेकिन तभी मैक्स, जो अब खुद शैतानी ताकत के कब्जे में आ चुका होता है, उस पर हमला कर देता है। मजबूरन एलिस को एक बार फिर मैक्स को मारना पड़ता है, लेकिन इविल डेड की दुनिया में मौत इतनी आसान कहाँ होती है। कुछ ही देर बाद मैक्स दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाता है। इसी दौरान जोसेफ डरा हुआ घर पहुंचता है और उसके कुछ ही पल बाद तिया भी वापस आ जाती है, लेकिन अब वो पहले वाली तिया नहीं रही। और दोस्तों, यही आता है इस फिल्म का पहला आइकॉनिक सीन। तिया अपने मुंह में घुसे हुए हेडरेस्ट को बाहर निकालती है और उसके बाद गर्म पिघली हुई वैक्स को ऐसे पीती है जैसे कोई ठंडा जूस पी रहा हो। सच कहूं, इस सीन के बाद समझ आ जाता है कि फिल्म का नाम इविल डेड बर्न रखना कितना स्मार्ट डिसीजन था। डरा हुआ परिवार डेडाइट बन चुकी तिया को बेसमेंट में बंद कर देता है। वैसे भी इविल डेड फ्रेंचाइज में किसी न किसी को बेसमेंट में लॉक करना एक तरह की ट्रेडिशन बन चुकी है। इसके बाद बचे हुए सभी लोग घर से बाहर निकलते हैं ताकि किसी से मदद मांग सकें, लेकिन बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं एडगर और मैक्स। और दोस्तों, यहीं आता है फिल्म का दूसरा आइकॉनिक सीन। शैतान के कब्जे में आया एडगर जोसेफ की ही गन उठाता है और अपने आप पर गोली चलानी शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे डेडाइट सिर्फ लोगों को मारना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ देना चाहते हैं। इसी वजह से पूरा परिवार इमोशनल तौर पर बिखरने लगता है। और दोस्तों, इविल डेड फ्रेंचाइज की सबसे खास बात यही है, डेडाइट सिर्फ खूनी और हिंसा से भरे हुए मॉन्स्टर्स नहीं होते, बल्कि वो अपने शिकार की हर कमजोरी, हर दर्द और हर राज का इस्तेमाल उसके खिलाफ करते हैं। इस फिल्म में हमें ये स्ट्रैटेजी पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। हर डेडाइट परिवार के हर मेंबर की इनसिक्योरिटीज, उनके रिश्ते और उनके इमोशंस का फायदा उठाता है। इसी तरह तिया पॉली को इमोशनली मैनिपुलेट करके खुद को बेसमेंट से बाहर निकलवा लेती है। आजाद होते ही वो सब पर हमला कर देती है और कैंडेरियन डैगर की लोकेशन पूछने लगती है। लेकिन इस बार जोसेफ पहली बार हिम्मत दिखाता है। वो तिया पर हावी होकर डिश वॉशर के दरवाजे से तिया का सर कुचल देता है, लेकिन मरने से पहले भी तिया अपना काम कर चुकी होती है। वो अपनी शैतानी लार पॉली के नकली दांतों में छोड़ देती है और इसी के साथ पॉली भी धीरे धीरे डेडाइट बनने लगती है। उसके बाद पॉली सूजन के इमोशन से खेलना शुरू कर देती है। वो जानती है कि सूजन अभी भी विल की मौत से टूट चुकी है और हर हाल में अपनी परफेक्ट फैमिली को बचाए रखना चाहती है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो एडगर को एक्सेप्ट करने के लिए उकसाती है। सूजन सच को मानने के बजाय अपने पति का चेहरा पहने हुए उस शैतान को गले लगा लेती है और जैसे ही वो एडगर को किस करती है, हम देखते हैं कि सूजन के अंदर भी धीरे धीरे वही शैतानी बदलाव शुरू हो जाता है। एक और इंसान डेडाइट बनने की राह पर चल पड़ता है। हम एक बार फिर देखते हैं कि डेडाइट सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धोखे से भी शिकार करते हैं। एडगर सूजन से वादा करता है कि अगर वो उसे अंदर आने देगी तो वो जोसेफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही सूजन उस पर भरोसा करके दरवाजा खोलती है, एडगर तुरंत अपना वादा तोड़ देता है और सीधा जोसेफ पर टूट पड़ता है। यही फिल्म एक और कड़वी सच्चाई सामने लाती है। एलिस हमेशा से उस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी जिसने सालों तक विल की हर गलती को नजरअंदाज किया और उसके साथ हमेशा एक आउटसाइडर जैसा बर्ताव किया। लेकिन आयरनी देखिए, आखिर में वही आउटसाइडर इस पूरे परिवार की अकेली जिंदा बचने वाली इंसान बनने वाली है। जब एलिस डेडाइट से बचने के लिए छुप रही होती है, तब फिल्म फ्लैशबैक के जरिए विल की असली सच्चाई सामने लाती है। हमें पता चलता है कि उनकी शादी प्यार से ज्यादा डर और कंट्रोल पर टिकी हुई थी। विल ने धीरे धीरे एलिस को सबसे अलग कर दिया था। वो उसे डराता, धमकाता और इतना मैनिपुलेट करता था कि एलिस को अपनी ही हिम्मत और फैसलों पर शक होने लगा था। सूजन भी इस बात को मान लेती है कि उसने कभी एलिस पर भरोसा ही नहीं किया। और सबसे दुख की बात यह है कि पूरी तरह डेडाइट बनने से पहले भी सूजन ने हमेशा अपने बेटे की इमेज को
एलिस की सेफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। मेरे हिसाब से इसी वजह से इस फिल्म के डेडाइट्स इतने खतरनाक लगते हैं। उन्हें किसी के दिल में नए जख्म देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सिर्फ उन पुराने जख्मों को दोबारा खोल देते हैं जो कभी भरे ही नहीं थे। उधर एडगर जोसेफ को इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो लगभग अधमरा हो जाता है। ये देख एलिस बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर छुप जाती है। अपनी आखिरी सांसों में जोसेफ एलिस से सिर्फ एक बात कहता है, डेडाइट से पहले कंदारियन डैगर ढूंढ लेना। एलिस तुरंत एटिक की तरफ भागती है और बेंजामिन के पुराने सामान के बीच छुपा हुआ कंदारियन डैगर ढूंढ निकालती है। लेकिन उसी वक्त डेडाइट बन चुका जोसेफ उस पर हमला कर देता है। मजबूरन एलिस उसी खंजर से जोसेफ को घोंप देती है और यहीं फिल्म पहली बार हमें इस खंजर की असली ताकत दिखाती है। बाकी डेडाइट्स के उलट जोसेफ मरते वक्त दोबारा अपने असली रूप में लौट आता है, यानी कंदारियन डैगर सिर्फ शरीर को नहीं, अंदर बसी शैतानी ताकत को भी हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब सूजन और एडगर दोनों एलिस का पीछा करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एलिस घर की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ से कंदारियन डैगर नीचे गिर जाता है। सूजन और एडगर उसका पीछा करते रहते हैं, जिसकी वजह से एलिस चिमनी के रास्ते दोबारा घर के अंदर घुसने पर मजबूर हो जाती है। और दोस्तों, ये पूरा सीक्वेंस देखने लायक था। एलिस एक तेज धार वाले हथियार से सूजन का चेहरा 2 हिस्सों में चीर देती है। उसके बाद वो एडगर को भी हमेशा के लिए खत्म कर देती है और पूरे लेक हाउस को आग लगा देती है। सच कहूं, इविल डेड बर्न नाम इस सीन के बाद पूरी तरह जस्टिफाई हो जाता है। इसके बाद एलिस कंदारियन डैगर उठाकर मैक्स का भी काम तमाम कर देती है, लेकिन उसका बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि विल मौत के बाद भी वापस लौट आता है। अब शुरू होता है फिल्म का फाइनल शोडाउन। एलिस जलते हुए लेक हाउस से भागकर एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाती है। लड़ाई के दौरान उसके पैर में लोहे की एक सरिया घुस जाती है, लेकिन दर्द में होने के बाद भी वो हार नहीं मानती। वो विल को गर्म तार से भरे गड्ढे में गिरा देती है और फिर जैक हैमर से उस पर लगातार वार करती है। आखिर में वो कंदारियन डैगर उसके सीने में घुसा देती है और हमेशा के लिए विल का अंत कर देती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक डेडाइट को मारने की जीत नहीं थी, ये उस औरत की जीत थी जिसने सालों तक अपने अब्यूजिव पति का डर सहा था। इस बार वो भागी नहीं, किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखकर उसे खत्म कर दिया। इसी पल के साथ विल के अब्यूज का सिलसिला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एंडिंग में हम सूरज को उगते हुए देखते हैं और पैरामेडिक्स वहां पहुंच जाते हैं। वैसे भी इविल डेड फ्रेंचाइज में सनराइज हमेशा एक नई शुरुआत का सिंबल रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़ी गलती अभी भी बाकी रह गई थी। एलिस एक डेडाइट को खत्म करना भूल गई थी, और वो थी पॉली। पॉली जलते हुए लेक हाउस से किसी तरह जिंदा बच निकलती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक आम इंसान सड़क पर रेंगती हुई पॉली को देखकर उसकी मदद करने जाता है, लेकिन अगले ही पल पॉली एक बेबस बुढ़िया से बदलकर अपने असली डेडाइट रूप में आ जाती है और उस आदमी के पैर पर एक गहरी खरोच मार देती है। बस इतना ही काफी था। शैतानी इन्फेक्शन एक नए इंसान के अंदर पहुंच चुका होता है। प्राइस फैमिली का अंत हो चुका है। कंदारियन डैगर अब भी दुनिया में मौजूद है और ईविल अपने अगले शिकार की तलाश में एक बार फिर निकल चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इविल डेड फ्रेंचाइज का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।